हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है अपने चैनल सीखे स्टडी 91 पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री का 15 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को चला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। यदि आप 15 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको जितना एग्ज़ाम में कहा जाता है बनाने के लिए, अर्थात 3, तो आप 3 में से 3 को बनाकर आएंगे। तो देखिए, आपको 3 वीडियो में करा चुका हूँ। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। क्लास 12 केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट, इस तरह से, तो आप वहां से देख सकते हैं। और फिजिक्स का 30 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को प्ले लिस्ट दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट का भी बना हुआ है, तो देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखे। क्या कहता है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखे या बतावे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप अपना मॉडल सेट लीजिए या क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसे उल्टाइए और देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताएं। डीएनए क्या होता है तथा आरएनए क्या होता है, उसमें अंतर लिखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और 2023 एग्ज़ाम के लिए खास करके। तो आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे याद करेंगे। तो इसी वीडियो में हमें याद करना भी है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको आंसर लिखने की तरीका ऐसी होनी चाहिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर निम्नलिखित है। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर को लिखे, तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर निम्नलिखित है, मतलब बहुत अधिक है। तो एक तरफ आप डीएनए लिख देंगे, एक तरफ आरएनए, बीच में क्या कर देंगे? बाउंड्री दे देंगे। तो इसमें डीएनए में देखते हैं, इसकी संरचना डबल हेलिक्स होती है। मतलब डीएनए की संरचना जो होती है, क्या होती है? डबल हेलिक्स होती है। जबकि आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है। तो इसमें याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसकी संरचना डबल हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए की संरचना क्या होती है? सिंगल हेलिक्स होती है। पॉइंट नंबर 2 है, कहता है इसमें डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन शर्करा पाई जाती है? तो आपको इतना याद रखना है, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा पाई जाती है। किस में? डीएनए में डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा पाई जाती है। कौन शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा पाई जाती है। कौन? डीएनए में। तथा आरएनए में क्या पाया जाता है? इसमें राइबोसोम शर्करा पाया जाता है। इसमें कौन शर्करा पाया जाता है? तो इसमें राइबोसोम शर्करा पाया जाता है। तो इसे थोड़ा मैं, चलिए अब आपको अच्छी तरह से दिखेगा। तो पॉइंट नंबर 2 आप समझ चुके हैं। तो इसमें राइबोसोम शर्करा पाया जाता है। किसमें राइबोसोम शर्करा पाया जाता है? आरएनए में। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट नंबर 3 है, कहता है इसमें 2 सूत्र होते हैं। किसमें? डीएनए में कितना सूत्र होते हैं? डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, जबकि आरएनए में क्या सूत्र होते हैं? 1 सूत्र होते हैं, जबकि आरएनए में 1 सूत्र होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि डीएनए में कितने सूत्र होते हैं? तो डीएनए में 2 सूत्र होते हैं और आरएनए में कितने सूत्र होते हैं? तो 1। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए ये आसान है, याद भी रहेगा। और 4 नंबर पॉइंट है, यह एक प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? डीएनए जो होता है, डीएनए वह एक प्रकार के होता है। और आरएनए जो होता है, यह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। डीएनए कितने प्रकार के? 1 प्रकार के। तो आप इसे याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से एक कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। उसके बाद आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट नंबर क्या है?
5 कहता है यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, अर्थात RNA जो था RNA अर्थात DNA जो था DNA यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। DNA किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। तथा RNA केंद्रक के कहाँ पाया जाता है? तो RNA केंद्रक के बाहर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? DNA क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि RNA एक रचना वाहक होता है। RNA क्या होता है? एक रचना वाहक होता है। तो ये सब पॉइंट आसान है, तो आपको याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे याद ही कर लीजिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। और पॉइंट नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको 1 नंबर तो फिक्स ऑब्जेक्टिव में रहता है। और सब्जेक्टिव की तो बात ही छोड़ो, सब्जेक्टिव के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इसमें एडेनिन, गुआनिन तथा थायमिन पाया जाता है। किस में? कहेगा निम्नलिखित में से किस में एडेनिन, गुआनिन तथा थायमिन पाया जाता है? तो आप क्या लगाएंगे? DNA। क्या? DNA। और कहेगा इसमें भी देखो दो सेम होता है। इसमें गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, तो इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, लेकिन इसमें क्या है? यूरेसिल। इसमें क्या है? थायमिन। तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि DNA में क्या होता है? थायमिन, और RNA में क्या होता है? यूरेसिल। तो आप इसी वक्त इसको इस तरह से याद कर लीजिए, जिससे आप एग्जाम में आप परेशान नहीं होंगे और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि DNA तथा RNA में आपको अंतर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए न्यूक्लिक अम्ल को देखते हैं, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या? न्यूक्लिक अम्ल, तो इसका आंसर देखिए। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है वह किसके किसके यौगिक है? जटिल यौगिक है। तो वो कार्बन, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 तथा फास्फोरस P। तो ये सभी के जटिल यौगिक हैं। कौन? न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी का जटिल यौगिक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या है? जटिल यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। यह जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, यह किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? केंद्रक में पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जटिल यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः ये सब जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब के कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। तथा आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। तथा आनुवंशिक, यहाँ आनुवंशिकी आप समझिएगा, आनुवंशिकी सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। कौन? ये सभी न्यूक्लिक अम्ल। तो आप कहता है ये न्यूक्लिक अम्ल हमें लिखने के लिए बोला, लेकिन उसका न्यूक्लिक अम्ल का 2 प्रकार होते हैं, तो उसको भी आप लिख दीजिएगा। तो एग्जामिनर खुशी होकर यदि आपको 1-2 शब्द अशुद्धि लिखा जाता है तो आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे, नंबर नहीं काटेंगे। तो आप थोड़ा ज़्यादा लिखने का कोशिश कीजिए एग्ज़ाम हॉल में। थोड़ा कम यदि लिखते हैं तो आपको जितना नंबर एग्जामिनर का देने का मन होगा उतना से भी कम देगा। तो मैंने भी लिख दिया हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए नंबर में मैंने लिखा DNA, बी नंबर में लिखा RNA। तो DNA का फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया हूँ, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। तथा RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद आप फिजिक्स के या केमिस्ट्री का ही वीडियो
वीडियो को चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का वीडियो को लेकर आऊँ। तो आप कमेंट करके बता दीजिए मैं फिजिक्स के लाऊँ कि केमिस्ट्री को। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।